गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो इसके बारे में थ्योरी क्या क्या है, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे, हर एक न्यूमेरिकल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी इसकी समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे हमसे टाइम रिस्पॉन्स पूछा गया है। टाइम रिस्पॉन्स होता गया है सी ऑफ टी। रिस्पॉन्स क्या होता है पहले वो देखिए, आउटपुट। और टाइम रिस्पॉन्स कहा गया है तो उसका क्या मतलब होगा कि आउटपुट चाहिए हमें टाइम डोमेन में। तो टाइम रिस्पॉन्स से ये मतलब हो गया। और यहाँ पे जो यूनिट स्टेप लिखा हुआ है इसका कहने का मतलब है कि इनपुट हमारा जो है आर ऑफ एस वो यूनिट स्टेप है। तो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हमारा टाइम रिस्पॉन्स क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। इस लाइन का कंट्रोल सिस्टम में इस तरह से मतलब बनेगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर यूनिट स्टेप टाइम रिस्पॉन्स का मतलब इनपुट यूनिट स्टेप है और जो ऑब्टेन करने के लिए कहा गया है वो सी ऑफ टी है। तो चलिए अलॉन्ग विद इट हमसे ऑर्डर और टाइप भी पूछा गया है। ऑर्डर और टाइप क्या होता है वो भी जानते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन कीजिए। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा आपका जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। यहाँ हमें जी एस भी गिवन है और एच एस हमें 1 गिवन है। इस लाइन से पता चलता है यूनिटी फीडबैक से। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज, 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी ऑब्टेन कर लीजिए। वो क्या बनेगा ज़रा देखिए। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस। तो आपका जी ऑफ एस का गिवन है 2 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपका ओपन ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा एस इंटू एस प्लस 3। तो ये बन गया आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए ये हमने दोनों चीज़ें निकाली क्यों हैं, क्योंकि आपसे सबसे पहले टाइप और ऑर्डर पूछा गया है। तो जो टाइप होता है वो हम निकालते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, और जो ऑर्डर होता है वो हम निकालते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमारा ऑर्डर बन जाएगा 2, यहाँ हमारा टाइप बन जाएगा इक्वल टू 1। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और देखिए सिमिलरली टाइप क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये था हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और यहाँ पे ओरिजिन पे एक ही पोल लाई कर रहा है। ये एस बताता है, यहाँ पे एस क्यूज होता तो यहाँ बताता कि ओरिजिन पे 2 पोल्स लाई कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर एस 3 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते कि हमारा ये टाइप इक्वल टू 3 है सिस्टम का। तो चलिए यहाँ पे एस की रेज़ टू पावर 1 है, तो इसका मतलब एक ही पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम हमारा टाइप 1 सिस्टम है। सिमिलरली हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बना था उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास एस की जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2। तो ये बताता है हमारा ऑर्डर यह है सिस्टम का। तो यहाँ से पता चल जाता है कि हमारा ऑर्डर 2 है। और मेनली हमारे कोर्स में सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही पढ़ने हैं हमें टाइम डोमेन एनालिसिस में। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस को और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को आप क्लोज लूप सिस्टम से और ओपन लूप सिस्टम से नहीं कंफ्यूज कीजिएगा। ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़। ये हमने ब्लॉक डायग्राम में चैप्टर में डिस्कस किया था। और सिमिलरली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो ये इन टोटल 4 डिफरेंट चीज़ें हैं, नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है।
ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ओपन लूप सिस्टम्स के साथ मत कंफ्यूज कीजिएगा, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपके क्लोज लूप सिस्टम्स के लिए ही हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं और सिमिलरली आपके क्लोज लूप सिस्टम्स के लिए ही हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी लिख सकते हैं। इन दोनों की एक अपनी ही अहमियत है। हम जैसे जैसे कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे आप सीखेंगे कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहाँ यूटिलाइज होता है और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कहाँ यूटिलाइज होता है। चलिए आगे चलिए। अब जो हमसे नेक्स्ट चीज़ पूछी गई है वो है टाइम रिस्पॉन्स सी ऑफ टी। चलिए वो निकालते हैं। हमने हमारा सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखा था। मैं आगे जब ट्रांसफर फंक्शन लिखूंगा दैट मीन्स कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। जब तक मैं रेफर ना करूं कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तब तक आप समझते चलिएगा कि जब भी मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखूं टी डॉट है दैट मीन्स इट्स अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये आया था हमारा 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अब उन्होंने हमें कहा हुआ है कि टाइम रिस्पॉन्स निकाल के दीजिए फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। तो उसका क्या मतलब होगा कि हमें आर ऑफ एस इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एस गिवन है। आपने सिग्नल सिस्टम में ये पढ़ा होगा यूनिट स्टेप इनपुट क्या होता है। तो चलिए आर ऑफ एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये बन जाएगा आपका सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एस इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा आपका एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 2। आगे चलिए यहाँ से आपका सी ऑफ एस का आंसर बन जाएगा, आपके रिस्पॉन्स का आंसर बन जाएगा, आपके आउटपुट का आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से। बट ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आंसर बनाया है आपका। आपसे टाइम रिस्पॉन्स पूछा गया है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रहा आपका, लेकिन आपसे टाइम रिस्पॉन्स पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इन्वर्स का इस्तेमाल करके अपना सी ऑफ टी ऑब्टेन करेंगे। चलिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो लिखिए क्या बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। यहाँ पे आपके कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएंगी ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 और सिमिलरली सी इक्वल टू 1। तो अपना सी ऑफ एस लिखिए। आपका सी ऑफ एस अब बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स अप्लाई कीजिए तो आपका सी ऑफ टी का आपका आंसर बन जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ई रेज़ टू -2 प्लस ई रेज़ टू -2t। तो ये आ गया आपका फाइनली टाइम रिस्पॉन्स का आंसर फॉर आर ऑफ एस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस यूनिट स्टेप इनपुट। देखिए हमने नेटवर्क एनालिसिस में भी कुछ पढ़ा था, लास्ट चैप्टर हमारा ट्रांजिएंट एनालिसिस। वहाँ पे भी हमने देखा था एक स्टेडी स्टेट इनपुट होता है और एक ट्रांजिएंट इनपुट होता है। इसे कहते हैं टोटल रिस्पॉन्स या टोटल आउटपुट कह लीजिए, जो भी आपको बहुत कंफर्टेबल लगे। और ये पोर्शन कुछ समय बाद ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट आउटपुट जैसे भी। और ये पोर्शन हमारा टाइम के साथ कभी ख़त्म नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी देयर एज लॉन्ग एज इनपुट इज़ अप्लाइड। तो ये कौन सा हो गया स्टेडी स्टेट इनपुट या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। दोनों वर्ड सेम है, आप आदत डाल लीजिए इन सिनोनिम्स को यूज़ करने के रिस्पॉन्स वर्ड को। तो सिमिलरली आप कंट्रोल सिस्टम में भी टाइम डोमेन एनालिसिस में भी अपने टोटल रिस्पॉन्स को ब्रेक करके देख सकते हैं कि इसका ट्रांजिएंट पोर्शन कौन सा है और इसका स्टेडी स्टेट पोर्शन कौन सा है।